बांसवाड़ा न्यूज चैनल से शहीद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया का कांग्रेस पर एक बार फिर हमला और कहा कि 2 करोड़ की पेंटिंग प्रियंका गांधी वाड्रा बताए कि आखिर क्या है मामला। कि जो राणा कपूर यस बैंक के फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं, आज एक आरोपी भी हैं। इनके कुछ बयान जो दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट ईडी द्वारा दायर की गई है, उसमें फिर से एक बार यह कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचार के साथ। और यह इसलिए बहुत चिंताजनक है कि किस तरह से जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो गांधी परिवार के सदस्य दबाव बनाते थे कि कुछ पेंटिंग्स हैं जिनको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का इस्तेमाल करके खरीदा जाए। ये तथ्य मीडिया चैनल्स पे और सभी न्यूज़पेपर्स में भी सामने आए हैं कि प्रियंका वाड्रा गांधी दबाव बनवाती हैं पूर्व मंत्रियों से कि राणा कपूर 2 करोड़ रुपए की पेंटिंग खरीदें। इससे यह तात्पर्य निकाला जा सकता है कि जनता की गाड़ी कमाई बैंक में जाएगी, उसके बाद उस गाड़ी कमाई को द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम गांधी परिवार के पास पहुंचाया जाएगा और गांधी परिवार टैक्स पेयर की जो ईमानदारी की मेहनत की कमाई बैंक में है, उससे सारी तमाम सुविधाएं लेगा। आम जनता त्रस्त रहे, कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार मस्त रहे। और यह बयान यह भी दर्शाता है किस तरह से ये जो अभियुक्त हैं ये नहीं चाहते थे कि 2 करोड़ रुपए दें, लेकिन पूर्व मंत्री कांग्रेस सरकार में इतना दबाव बना देते हैं कि अगर आपने 2 करोड़ रुपए इस पेंटिंग को प्रियंका वाड्रा गांधी से नहीं लिया तो फिर गांधी परिवार का कहर आप पे बरसेगा। और डर के साथ साथ बहुत दुख का विषय है कि उनको लुभाने के लिए कहा जाता है कि अगर आप ले लेते हैं तो पद्म भूषण आपको दे दिया जाएगा। हम सब जानते हैं किस तरह से जो लोग भारत को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, उनको बताने के लिए कि देश रेडी है उनकी भूमिका का, ये पद्मा अवार्ड दिए जाते हैं, उनको पुरस्कृत किया जाता है। दूसरी तरफ यहां गांधी परिवार में प्रियंका वाड्रा गांधी को कैसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आए, इसके लिए पद्मा अवार्ड दिए जाएंगे, यह सोच कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार की है। आज एक ही सवाल यहां से पूछा जाएगा, ये जो रुपया दिया गया प्रियंका वाड्रा गांधी को बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू दिया गया है,
पूरा देश पूछ रहा है प्रियंका वाड्रा गांधी जी, या तो आप या वाड्रा कांग्रेस बता दे कि क्या आपने कोई पेंटिंग इस तरह से 2 करोड़ रुपए में दबाव बना के ऐसे अभियुक्त को बेची थी या नहीं बेची थी। और मैं इतना ही कहूंगा, पेंटिंग बेचना जो एक बहाना है, असल में भ्रष्टाचार में नहाना है। पेंटिंग बेचना एक बहाना है, भ्रष्टाचार में नहाना है। और पहले हम जानते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी में गांधी उपनाम है, लेकिन जिस तेजी से भ्रष्टाचार के मामले बाहर आते हैं और सारे भ्रष्टाचार के तार जाके जुड़ते हैं गांधी परिवार से, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सोनिया भ्रष्टाचारी बेल पे बाहर है, राहुल भ्रष्टाचारी क्योंकि बेल पे बाहर है, और अब प्रियंका वाड्रा गांधी भ्रष्टाचारी बेल पे बाहर है। प्रियंका वाड्रा, ये भी समय आएगा कि लोग आपसे पूछेंगे कि आप बताइए कि क्या आपने केवल, ये भी समय आएगा कि लोग आपसे पूछेंगे कि आप बताइए कि क्या आपने केवल और केवल देश को बेचने का ही काम करना है। और ये जो बड़े सवाल मैंने पूछे हैं, प्रियंका वाड्रा जी, 2 लोग बेल पे बाहर हैं, जो कृत्य आपके हैं, जो मैंने कहा उसमें संशोधन करते हुए ये जरूर कह दूं, ऐसा ना हो कि आप पे भी ये मुकदमे चले और आपको भी बेल लेनी पड़े। इसके साथ ही ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि ये आम जनता की जो मेहनत की कमाई है, जिनकी रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार सामने आई और आरोपियों को दंडित कर रही है, उनको इस्तेमाल करने का काम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अगर किसी ने किया है तो गांधी परिवार ने किया। हमें उम्मीद है कि 24 घंटे के अंदर प्रियंका वाड्रा गांधी अपनी चुप्पी तोड़ के सत्य पूरे देश के सामने रखेंगी, और अगर 24 घंटे के अंदर इस तथ्य को नहीं नकारा जाता तो ये निष्कर्ष निकाल लिया जाएगा कि इस भ्रष्टाचार में फिर से गांधी परिवार का हाथ है।